जय सिया राम। आज हम पूतना वध की कहानी आपको बताएंगे। एक बार जब कंस का वध कृष्ण द्वारा होने जा रहा था, तो इससे भयभीत होकर कंस कृष्ण का वध करने के लिए कई राक्षसों को भेजता है। इसमें से एक राक्षसी का नाम था पूतना। अब पूतना कौन थी? अब कंस की जो पत्नी थी उसकी सखी थी पूतना। कई पुराणों में तो कंस की पत्नी की सखी बताते हैं पूतना को। लेकिन पूतना पिछले जन्म में कौन थी? पिछले जन्म की कथा है कि एक बार राजा बलि जो दान दे रहे थे, तब वामन देवता वहां आते हैं। तो जो राजा बलि की पुत्री थी रत्नमाला, वो वामन देवता को देखकर, वामन भगवान को देखकर समझती है, वाह कितना सुंदर बालक है, काश मैं इसको अपना पुत्र बना सकती। फिर जैसे ही वामन देवता अपना विशाल रूप प्रकट करते हैं और राजा बलि से सब कुछ ले लेते हैं, तब रत्नमाला कहती है कि भाई इसको तो जहर देकर मार दो, इससे ठीक। वही इच्छा पूतना के रूप में रत्नमाला की पूरी हो जाती है। अब पूतना गोकुल में आती है कृष्ण को मारने। अब गोकुल के हर घर में कृष्ण को ढूंढती है, हर घर में, लेकिन उसको कृष्ण कहीं नहीं मिलता, क्योंकि भगवान क्यों चाहते हैं कि भाई उनके रहते कोई मरे। इसका उनको कोई बालक नहीं दिखता, वे सीधा कृष्ण के घर चली जाती है। अब माँ यशोदा किसी काम में व्यस्त थी, तो पूतना कृष्ण को उठा लेती है और स्तनपान करवाने लगती है। और पूतना अपना जहर भी पिलवाने लगती है भगवान कृष्ण को। सोचती है ये जहर पी के मर जाएगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण पूतना के प्राण खींचने लगते हैं। तो पूतना को दर्द होता है, तो कृष्ण को उठाकर उड़ने लगती है। अब काफी दर्द हो रहा था, तो वो गिर पड़ती है जंगलों में ही, जिससे उसकी मौत हो जाती है। पूतना का वध कर देते हैं भगवान श्री कृष्ण। अब ये इच्छा उसकी पूरी हो गई थी इस अवतार में, कृष्ण अवतार में। वास्तव में वो रत्नावली थी, बलि की पुत्री। अब भगवान श्री कृष्ण जब पूतना का वध करते हैं, तो एक प्रकार से पूतना भगवान श्री कृष्ण की माँ बन के आई थी। अपना स्तनपान करवाया था ना, तो माँ बन के आई थी। तो भगवान श्री कृष्ण की दया देखिए, जो उनका वध करने आया है उसको माँ का स्थान देके गोलोक भेज दिया। पूतना गोलोक में रहती है क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण की माँ बन के आई थी एक तरह से। तो भगवान बड़े दयावान हैं, तुम उनके लिए कुछ भी लेके जाओगे ना, वे स्वीकार ही कर लेंगे। कुछ भी, एक तिनका भी लेके जाओगे ना पेड़ का पत्ते का, वो खुशी खुशी स्वीकार करेंगे, खुशी। इसका भगवान के मंदिर जाया करो, भगवान को कुछ ना कुछ अर्पण करा करो, भले ही वो एक पत्ता ही ना हो पेड़ का, तो वो भगवान उसको स्वीकार जरूर करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।